कसूर कैली घर से निकालल गईनी, फंसी गईनी माया के बजरिया हो प्रभु जी। अब वो जो है सोच नहीं पा रही है कि भाई जन्म जन्मांतर का कर्म है। अब वो घबरा के करे कि हे प्रभु मैं कौन सा कसूर की जो आप जो है काल के हाथ में हमें आप दे दिए। हाँ, और मैं आकर के यहाँ फंस गई, ये मेरा तेरा अपना पराया में फंस गई। अरे भाई माताओं बहनों, पिछले जन्म भी तो बच्चे थे, अपने भाई थे, माता पिता थे, उनकी याद तो नहीं आती है। इन्हीं की याद में हम अपना सब कुछ बर्बाद कर दे रहे हैं। अभी जो है 25 साल की एक औरत थी, वो गई स्वामी जी से बोली कि सरकार हमें बच्चा उच्चा नहीं हुआ, 5 साल 6 साल शादी हो गया। बोले क्या कहा? बच्चा? अभी 25 साल पहले 4 बच्चों को छोड़कर आई, जाओ भजन करो, जाओ भजन करो। अब बताइए, यहाँ संसार वाले क्या कहते हैं कि जिसका बच्चा नहीं है उसका मुंह देखना पाप है। हाँ, कहते हैं कि उसका मुंह देखना पाप है। अरे भैया, जिसके पास विवेक रूपी पुत्र नहीं है उसका मुंह देखना पाप है। विवेक, अरे 10 गो लड़का रहे, अब विवेक रहबे ना करे तो उसका जो है क्या होगा, उसको ऊपर ऊपर पाप लदा हुआ है। विवेक नहीं है तो पाप लद रहा है। तो कह रही है बेचारी, कौन कसूर कैली घर से निकालल गईनी। कौन कसूर किए जो घर से आपने हमको निकाल दिया। फंसी गईली माया के बजरिया हो स्वामी जी। अब माया के बाजार में हम फंस गए। मैं कौन सा कसूर की थी हे मालिक, मैं बहुत जो है दुख में हूँ। फिर आगे कहती है, होई के द्रवित नाथ काल हाथ देई दिहला, होत बाट मोरी दूर गति आहो प्रभु जी। होत बाट मोरी दूर गति आहो स्वामी जी। कहते हैं कि काल जो है 72,000 युग एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या किया और आपने उसको खुश होकर दे दिया हमें। हाँ, आप पिघल करके, हाँ, तो अब क्या होगा, कहीं फिर वो तपस्या किया और फिर आप पिघल करके उसको आप दे दीजिएगा तो क्या भरोसा कि हमको आप फिर वहाँ पर दे दीजिएगा तो फिर हमको आना पड़ेगा। तो मालिक कहते हैं कि नहीं नहीं, अब फिर आना नहीं पड़ेगा, इस बार चलो तो फिर आना नहीं है। तो फिर क्या कहती है वो बेचारी, होई के द्रवित नाथ अरे काल हाथ देई दिहला, होत बाट मोरी दूर गति आहो स्वामी जी। अब परिवार में है, कोई खुश है, कोई नाखुश है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कितना भी उसको अपना कह दीजिए, लेकिन आपका वो कभी होने वाला नहीं है। आप इस संसार में, आप अपने परिवार में आप किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। Those who want to please everybody can please nobody। बाबा जी ने कहा, ये कहानी कह करके क्या कहा कि एक पिता था, एक पुत्र था, तो उसके पास एक घोड़ी थी। वह बाजार जाकर बाजार से गेहूं ला करके पीस कर आटा उटा अपना चक्की में पीसता था, बेचता था। तो क्या हुआ कि वह लेकर के जा रहा था, पैदल जा रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा मूर्ख हैं, सवारी रहते हुए पैदल जा रहे हैं। कमजोर थी घोड़ी। तो कहा, पुत्र ने कहा कि पिताजी आपने सुना? बोला हाँ बेटा, ऐसा तो बात है, तो ऐसा करो कि मैं चढ़ जा रहा हूँ। तो अब वो बाप चढ़ गया और पुत्र जो है पीछे से जा रहा है। तो कुछ औरतों का झुंड मिला, तो औरतें कह रही हैं बड़ा जो है स्वार्थी बाप है, अपने सवारी का आनंद ले रहा है, अब बेटा बेचारा पैदल चल रहा है। तो बेटा फिर कहा कि पिताजी ये लोग क्या कहें? बोला हाँ ये बात तो सही है, ऐसा करो कि तुम जो है चढ़ जाओ, हम उतर जा रहे हैं। फिर आगे जाकर कहा तो कुछ लोग बोले अरे कैसा स्वार्थी बेटा है, बेचारा बूढ़ा बाप को पैदल चला रहा है, अपने सवारी पर चढ़ रहा है। तो फिर जो है बेटे ने कहा कि पिताजी, बोला हाँ ये तो बात सही है, चलो हम भी चढ़ जा रहे हैं। तो बाप बेटा दोनों चढ़ गए। अब वहाँ चढ़ गए तो कुछ दूर जाने पर चरागाह थे, चरवा थे, वो सब अरे 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 तो घोड़ी मर जाएगी, बाप रे बाप, वो तो चल नहीं सकती, इनके बोझ को कैसे ढो सकती है, ये तो आप तुरंत मर जाएगी। फिर बेटे ने कहा कि पिताजी ये लोग क्या? बोला हाँ घोड़ी तो कमजोर है, कहीं मर न जाए।
तो आफत हो जाएगी, हम लोग की जो पूंजी है वो भी गायब हो जाएगी। चलो एक काम करो, अरे घोड़ी तो इतना कमज़ोर है कि इनके बोझ को ये ढो नहीं सकती है, बेचारी अब घोड़ी मरने वाली है, घोड़ी को इन्हें ढोना चाहिए। बड़े पिताजी तो बोल रहे हैं ढोला, कहीं मर जाए तो, कहीं चल नहीं सकती, मर जाए तो पूंजी गायब। चलो एक काम करो, बांस लाओ, अब बांधो चारों पैर और इसको किसी तरह से उठाया अपने दोनों बाप बेटा और कहा। तब तक जो है 2-4 आदमी फिर सामने मिले, अरे महामूर्ख है ये लोग, घोड़ी को ढो रहा है लोग, हर तरह। तो स्वामी जी महाराज जो है इस कहानी को सुनाते हुए कहे क्या कि बच्चा, तो वो बाप बोलता है कि बच्चा जो सबको खुश करना चाहता है वह किसी को खुश नहीं कर सकता है, इसलिए खुश करना है तो किसको खुश करना है? अपने गुरु को खुश करना है। जब हम नाचने उतर गए तो अच्छी तरह से नाचेंगे, फिर घूंघट किस बात की। मालिक के एक एक वचन का, एक एक आदेश का पालन करेंगे और संकल्प कीजिए कि इस जैकेट को आप धारण कर लीजिए, आपका बहुत बड़ा काम होगा। ये जरूर हमारे माताएं बहनें बात तो सुनती है लेकिन कोई पहनता नहीं है, ना भाई पहनते हैं ना माताएं बहनें। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। इसमें जो है आपका आत्मा का कल्याण है। हाँ, ना हरे लगे ना फिटकरी, कोई पैसा कौड़ी नहीं लगता, कोई मैं बस पहन कर आप, हाँ यही ना, ये क्या पहन लिए जी, ये क्या है जी, तो आप सोचते कि इसको बहुत इसके सामने बकबक करना पड़ेगा, छोड़ो क्यों पहनेंगे। नहीं, आप उसको समझाओ ये मनुष्य शरीर जो है यह नर नारायणी मंदिर है, इसमें सभी देवी देवता हैं, इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, इसमें खुदा ईश्वर गाड है। इसी का नकल इंसान बाहर में जो है मंदिर मस्जिद बनाया और उसको सुबह शाम जो है धोना पोंछना शुरू कर दिया और उसमें बैठकर इंसान जो है खुदा की इबादत करता है, ईश्वर की पूजा करता है, गॉड का प्रेयर करता है। बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि ऐ इंसान, तुम अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर मस्जिद को रोज सुबह शाम धोते हो, पोंछते हो, साफ सुथरा करते हो, उसमें बैठकर खुदा की इबादत करते हो, लेकिन खुदा ईश्वर गाड जो तुम्हारा मानव मंदिर बनाया, ये चलता फिरता सच्चा जिस्मानी मस्जिद बनाया, ये मोबेबुल जो है चर्च जो है बनाया, ह्यूमन बॉडी, उसमें क्या करते हो? नाना प्रकार के जीव जंतुओं का मरा हुआ शरीर, डेड बॉडी इसमें प्रवेश कराकर इसको श्मशान बना दिया, श्मशान घाट बना दिया, कब्रस्थान बना दिया, फ्यूनरल प्लेस बना दिया। अरे रात में सोते वक्त अपने बुद्धि और विवेक से आपने सोचा कि खुदा ईश्वर गाड आप पर खुश है कि नाराज है? वह मालिक आप पर सख्त नाराज है। इतना आलीशान सुंदर ये मानव मंदिर उस मालिक ने बनाया, सभी देवी देवताओं को बैठाया और पाक साफ बनाया, आप उसको श्मशान घाट बना दिया। क्या मालिक आप पर खुश होगा? ये कभी नहीं खुश होगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी है आवाज लगा रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि बच्चा शाकाहारी होने का एक तारीख निश्चित है, जब वो तारीख पार हो जाएगी उस वक्त फिर कोई सुनवाई नहीं चलेगा। अभी आप शाकाहारी हो जाइएगा तो क्या होगा? बाबा जी ने कहा कि जब तुम्हारा हिसाब किताब उस मालिक के धर्मराज के दरबार में होगा और तुम जाओगे और तुम्हारा जो है दिखाया जाएगा कि इतने मछली खाया, इतना मांस खाया, इतना शराब जो है क्विंटल का क्विंटल पी गया और इतना ये किया, तो फिर बाबा जी ने कहा कि मैं बताऊंगा, कहूंगा कि ए अनजान अवस्था में खाया पिया, इसको पता नहीं था, लेकिन मैं जब आवाज लगाया, हमारे बच्चों ने हमारे बच्चों को सुनाया तो इसको होश आया और होश में आकर ये शाकाहारी बन गया, तो इसको माफ किया जाए। तो ये संत जो है ये माफ कराते हैं और कोई नहीं। और जो तीनों का मालिक है वह क्या कहता है? राम कहते हैं, क्या कहते हैं? काल रूप मैं तिन्ह कर भ्राता, अशुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं भाई मैं उसका काल रूप हूँ, शुभ करेगा तो शुभ फल दूंगा और अशुभ करेगा तो उसके लिए मैं 22 ठो नरक बनाया हूँ। 22 ठो नरक है और जो है अच्छे काम पुण्य करने के लिए स्वर्ग बना दिया और उससे भी ज्यादा पुण्य किया तो वैकुंठ में भेज देगा। लेकिन जब पुण्य खत्म होगा तो फिर मृत्युलोक में भेज देगा। अब मृत्युलोक में भेजेगा तो किस योनि में भेजेगा? अस्थावर खान में भेजेगा कि उखमज खान में भेजेगा कि पिंडज खान में, कि क्या बनाएगा? कीड़ा मकोड़ा बनाएगा कि क्या बनाएगा? कोई भरोसा है? तो आपको पता तो है नहीं। इसी तरह से जो है बाबा जी कुछ रखे नहीं हैं,
बाबा जी सब कुछ कह दिए हैं। अब आपको पता है नहीं, आप गए बाजार में मुर्गी खरीदने के लिए, क्या आप मुर्गी चलो मेहमान का खातिरदारी करेंगे और कहीं वो मुर्गी जो है आपका घर का ही कोई सदस्य मिल जाए जो कि मुर्गी में जन्म लिया। अरे भैया इसी तरह एक लड़का था 10 साल का था और मांस मछली नहीं खाता था, लेकिन माँ बाप के कहने पर मछली मारने जाता था। एक दिन रास्ता पार कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया और उसको जो है जीवात्मा को ले जाया गया वहाँ से मालिक के दरबार में, और जो है 5 साल से 10 साल तक जो है जितना मछली मारा, और कहा उस मालिक ने, अरे इस 5 साल में इसने इतना मछली को मार दिया, ऐसा करो कि इसको जो है बकरा बना दो और सब जो है काटेंगे मारेंगे। तो बेचारा कहा, ममता था, बोले महाराज हमें अपने माता पिता के घर में बकरा बना दीजिए। तो माता पिता के घर में वो बकरी था, उसमें वो जन्म ले लिया बकरा बन करके। हाँ, वो बच्चा ही जन्म ले लिया। अब उसके बाद में जो है वो कभी माँ के गोद में जाता, कभी बहन के गोद में जाता, तो माँ कहती थी तो राजकुमार बच्चा तुम्हारा मुन्ना है, हमारा मुन्ना था, उसी तरह एक गोद में आकर प्यार से बैठ जाता है। बहन भी बोल रही है कि हाँ माँ बात सही है, वो भैया की तरह जो है वो लग रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। हाँ, एक दिन क्या हुआ, मेहमान आया घर में, तो भाई उसने किसान ने सोचा कि भाई चलो मेहमान की खातिरदारी करने के लिए मांस लाना होगा। पास में बाजार में गया और जल्दी सब बिक गया था, तो बोला कि आज चलो आज अपना घर में जो बकरा है उसी को काटेंगे। अब आया तो जो है घड़ा सा जो है पिजाना उसको तेज धार करने लगा। अब उधर बकरा समझ गया कि हमको आज हमारा हत्यारा बाप आज काट देगा। वह दौड़कर माँ के गोद में जा रहा है, अपनी भाषा में बोल रहा है, माँ हमें बचा लो नहीं तो हत्यारा बाप हमें मार देगा। बहन के गोद में जा रहा है, बोल रहा है अपनी भाषा में। अब वो बहन ना समझ रही है, ना बाप ना समझ रहा है। अब उठाया उसको जो है मारा, उसी का मांस जो है माँ खाई, बहन खाया, बाप खाया। अब बताइए किसी को कुछ पता है? ये है मतलब, यही है अज्ञानता, ये है अज्ञान। स्वामी जी महाराज इस कहानी को कहे और कह कर कहे कि अरे बच्चा तुमको पता है नहीं, तुम ये सब क्या कर रहे हो, कहाँ आकर फंस गए। बाबा जी का गला रूठ जाता था कभी कभी, जैसे एक पिता अपने बेटे को समझाने में वो रो देता है, उसका गला बैठ जाता है, वैसे हमारे गुरु महाराज जी का गला बैठ गया। मैं तो सुना हूँ भाई, मैं तो देखा हूँ। ये हमें जो है पूरा विश्वास है कि हमारे असली रहनुमा, हमारे असली पिता हमारे गुरु हैं। तो वही बात है, इसको हमें और आपको समझना चाहिए। इस कर्म के रहस्य को कोई जानता नहीं है। तो आगे कह रही है, क्या जीवात्मा कह रही है, क्या कह रही है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।